चलो आज का क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित सेल को विद्युत वाहक बल की गणना करना। ठीक है, देखो दिया ठोस कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो जा रहा है Ag प्लस से 0.01 एम में। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो फार्मूला हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेल का विद्युत वाहक बल की गणना करना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोलरिटी 1 एम है, यहाँ पे मोलरिटी कितना 0.1 एम मोलरिटी है। समझ में आई बात हमारी? तो इस 1 एम की मोलरिटी को हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक, अब कैसे चेंज करेंगे हम लोग 1 एम की मोलरिटी को? देखो पहले इसका फार्मूला कैसे कन्वर्ट हो रहा है हमारा, उस पर फोकस करेंगे। आई सारा Cu से Cu2+ में कन्वर्ट हो रहा है और Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब हमारा यहाँ पे Cu रहेगा प्लस यहाँ पे Ag प्लस रहेगा, दोनों का आगे वाला कॉपर और Ag प्लस ले लेंगे और रिएक्शन होने के बाद ये किसमें बदल रहा है, Cu2+ में, और ये किसमें बदल रहा है, Ag में। मतलब इसका जो सोल्यूशन रहा होगा, समझिए, ये जो फॉर्म आपको बोलते हैं ना हम लोग आयनिक समीकरण बोलते हैं। आयनिक समीकरण जैसे हो गया कॉपर हो गया। ठीक, अब जैसे यहाँ पे Ag है तो AgSO4 रहा होगा, AgSO4 का ट्वाइस कर लेते हैं हम लोग। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए Ag हो गया और क्लोरीन होगा तो AgCl2 कर लेंगे, AgCl। और जब इसको विस्थापित करेगा, कॉपर क्या था, हाई रिएक्टिव होता है और सिल्वर क्या था, लो रिएक्टिव होता है। उस कंडीशन में हमारा बन जाएगा CuCl2 और प्लस Ag। ये हमारा पूर्ण रूप से समीकरण है। इसको आयन फॉर्म में करेंगे तो यहाँ से Cl और यहाँ से गायब कर दिए थे, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो हमें इससे मतलब है नहीं। तो देखो अब सेल का विद्युत वाहक बल अगर निकालना है तो देखो, जिसे हम ए निकालेंगे, ई सेल निकालेंगे, ई 0 हो गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल लिख लेंगे हम लोग। फार्मूला रहेगा -0.059 वोल्ट बाई एन। यह मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। एन बराबर 2 हो गया, फिर यहाँ पे हो गया log Cu2+ और अपान हो गया यहाँ पे Ag+ में। ठीक है, ये Cu2+ से Ag2+ में कन्वर्ट हो गया। पहले वो सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे, फिर इस फार्मूले को हम लोग रखेंगे। ठीक, तो देखो सेल का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर जाएगा E0, यहाँ पे अपचयन, फिर माइनस यहाँ पे होता है E0 मानक अपचयन विभव, यहाँ पे होना चाहिए हमें ऑक्सीकरण। ये हमारा फार्मूला होगा ऑक्सीकरण। तो सेल का मानक विभव देखो कहां पे अपचयन हो रहा, कहां पे ऑक्सीकरण हो रहा। जहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ता है वो ऑक्सीकरण होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो अपचयन होता है। यहाँ पे देखो, अब ये देखो कॉपर 2+ से, देखो कॉपर 2+ से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा, यही ना। देखिए यहाँ पे कॉपर 2+ से कॉपर में यहाँ पे हमारा कन्वर्ट हो रहा है, तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्शन हमारा देखो ये प्रोसेस हमारा क्या Cu से Cu2+ में हो रहा। ध्यान दो, आप ये जो हमने रिएक्शन लिखा यहाँ से, ये यहाँ पे हमें समझना रहेगा, कॉपर है, कॉपर से किसमें करोगा, कॉपर 2+ में। ठीक है, तो कॉपर से कॉपर 2+ में अगर हो रहा है यहाँ से, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण या अपचयन? पहले बताओ, पहले ऑक्सीकरण हो कि अपचयन हो रहा? यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 0। समझो हमने ये रिएक्शन लिखा ना, ये रिएक्शन लिखने आ गया, कैसे लिखा मैंने, ये जो डैश करके दिया, इसका आगे वाला और इसका आगे वाला यहाँ पे लिख दिया। आई एरो बढ़ने के बाद आई जो डैश जो पीछे वाला दिया, इसको इधर, इसको इधर लिख दिया। यहाँ पे समझो कॉपर से कॉपर 2+ में, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, मतलब हो गया हमारा ऑक्सीकरण। क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। और यहाँ पे देखो आई Ag+ Ag में कन्वर्ट हुआ तो क्या हो गया हमारा, अपचयन। समझ में आई बात हमारी, ये हमारा अपचयन हो गया। तो देखो अपचयन वाले में हम क्या लिखेंगे, हमने लिख दिया E0। अपचयन वाले में हमें तो यही लिखना है ना, Ag+ से Ag में कन्वर्ट हो रहा है, माइनस E0 हो गया। अब ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण में कॉपर से कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा। ठीक, यहां तक नोट कर लो आप, इससे आगे बता रहे हो आपको, यहां तक नोट करिए, फिर इस फार्मूले पर कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहां से हमारा आ जाएगा ई मानक सेल का जो मान निकल के आएगा, देखो Ag+ हमारी वैल्यू क्या दिया था, Ag+ दिया था यहाँ पे 0.80 वोल्ट माइनस, और कॉपर प्लस से क्या दिया था 0.34 वोल्ट।
यहाँ पे 0.34 वोल्ट। अब हम लोग इसको हल कर लेंगे तो 0.80 माइनस 0.34 घटाएं कितना आएगा, 10 में 4 गया 6 और 5 में 7 में 3 गया 4, कितना आ गया 0.46 वोल्ट आ गया यहाँ पे 0.46 वोल्ट। अब देखिए इसके बाद हम लोग फार्मूले पर रखेंगे, हम लोग कौन से फार्मूले पे, ये हमारा ई सेल निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, ई सेल निकालना है। तो यहाँ पर देखो E0 सेल माइनस 0.059 वोल्ट रहेगा, वोल्ट हटा देंगे हम लोग, यन हो गया। और इसके बाद हो गया लाभ, यहाँ पे हो गया Cu2 प्लस और यहाँ पे हो गया Ag प्लस के ऊपर 2, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है ना Ag2, तो 2 यहाँ पे लगा देंगे इन लोग। अब इसके बाद देखिए ये फार्मूले पे कितने इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे ई सेल का मान कितना है 0.46 माइनस 0.059, यानी कि देखो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा था। यहाँ पे हम लिखेंगे लाभ, कॉपर का कितना दिया था क्वेश्चन में आपको, ऐसे लिखा था ना 1 एम, देखो 1 एम लिखा था, तो 1 एम का मतलब सिर्फ 1 रख लेंगे। और ये प्लस क्या था 0.01 था, और यहाँ पे इसको स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको हमें कैलकुलेट करना रहेगा, जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 0.46 माइनस 0.52 बाई 2 59 है, सॉरी 9, ये लाभ हो गया। इसका मतलब है 1 बटा, इसमें स्क्वायर कर लोगे क्या आ जाएगा 0.0 कितना आ जाएगा, दशमलव के बाद 0 है, मतलब 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.001, ये आ गया। अब इसमें क्या करो 10,000 से ऊपर 10,000 से नीचे गुणा कर लो, तो जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे यहाँ पे तो सोल्यूशन आ जाएगा हमारा 0.46, फिर आ गया 0.059 बटे 2, 10,000 से ऊपर तो ऊपर हो गया हमारा 10,000 बटे हो गया 1। अब इसको तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 0.46 0.059, अब इसको इसलिए लाभ, अब इसको लिख सकते 10 घाते कितना लिख सकते हैं 4, और लाभ 10 घाते अगर 4 आता तो उसका मान क्या रहेगा, चूंकि करके इसे लिख लेंगे कि लाभ 10 घाते 4, इसका मान 4 आएगा, लाभ 10 और लाभ 10 का मान होता है 1, तो 4 आ गया। वैल्यू सीधी बात है। यहाँ कितना आ गया 0.46 0.59, सॉरी यहाँ पे 2 था, यहाँ भी 2 हो गया, गुणा हो गया 4। अब यहाँ पे देखो हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे देखो आ जाएगा हमारा ई सेल बराबर, भाई 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो 2 आएगा हमारा, कितना आ गया 0.46 0.059 गुणे 2 बच गया, ये 2 से काटेंगे तो 2 बचेगा हमारा। अब 2 से गुणा कर लेंगे तो 0.46 2 9 18 और 2 5 10 1 11, 0 हो गया, 3 अंक दशमलव, तो यहाँ पे आ गया 0.118। अब हटा लेंगे हम लोग, आंसर कितना आएगा हमारा, वैसे 0.4 से 0 कर लेंगे 0.118, 10 में से 2 8 गया 2, और यहाँ 5 से 1 गया 4, 4 में से गया 3, तो क्या आ गया 0.342 वोल्ट, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, नोट कर लो आप, नहीं समझ में आया तो पूछ लो आप। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना करना हमें। तो देखो ये हमें क्वेश्चन मिल गया, ईएमएफ की गणना करना है, तो सिंपल है हमारा ई, फिर यहाँ पे विद्युत वाहक बल, मतलब यहाँ पे मिल गया ईएमएफ बराबर, फार्मूला क्या हो जाएगा ई, देखो E0, यहाँ पे हमारा रिडक्शन होना चाहिए, रिडक्शन मतलब अपचयन, माइनस E0 हमारा क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सी लिख दिया मतलब ऑक्सीडेशन। अब समझो रिडक्शन किसमें हो रहा है, तो प्रोसेस समझिए हमारी, रिडक्शन यहाँ पे ध्यान नहीं देना, यहाँ पे ध्यान देना है। हाइड्रो कैडमियम से कैडमियम 2 प्लस हो रहा है, मतलब यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन 2 आयन में कन्वर्ट हो गया, आयन की वृद्धि हो गई, मतलब क्या हो गया ऑक्सीकरण। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे एक आयन है, यहाँ पे तो 0 हो गया तो घट गया ना, तो घटने को क्या बोलेंगे हम लोग रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप E0, और यहाँ पे हो गया Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट हो रहा, इतनी बात समझ में आई। और यहाँ पे देखो E, इसमें से 3 नंबर में पूछेगा एग्जाम में। अब देखो दूसरा ऑक्सीडेशन, भाई CD से CD2 प्लस है, तो देखो यहाँ पे CD2 प्लस से CD में, सॉरी CD से CD2 प्लस में कन्वर्ट हो गया। और एक विषय ध्यान देना, यहाँ पे देखो ये और ये ATM दिया हुआ, तो हमें बस यही निकालना रहेगा EMF,
नहीं तो अगर यहाँ पे 1 EM दिया रहेगा, यहाँ 0.1 EM करके दिया रहेगा, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं रहेंगे, तब हमें वो वाला सूत्र लगाना होगा, ई सेल बराबर E0 माइनस 0.0592 log, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, वो फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मान क्या करना, अब देखो एजी से एजी प्लस सीधा सीधा मान दिया कि नहीं, हाई एजी प्लस एजी मान दिया, देखो ध्यान से, हाई एजी से एजी प्लस मान दिया कि नहीं दिया, तो इसका मान कितना दिया 0.80, तो आप रखो यहाँ पे 0.80 माइनस। अब इसके बाद देखो हाई कैडमियम से कैडमियम 2 प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, कैडमियम 2 प्लस से कैडमियम में दिया, ये वाला क्या बराबर दिख रहा है, ये वाला और ये वाला नहीं ना, तो यहाँ पे देखो उल्टा हो गया कि नहीं, रिवर्स हो गया। तो जब भी अगर ऐसा रिवर्स होगा तो इसका जो वैल्यू रहेगा ना उसको हम चेंज करके रखते हैं। समझ में आई बात हमारी? तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो इधर आ गया हमारा, तो सिंपल हम लोग रख देंगे 0.40 रख दिया मैंने। अब जब अगर ऐसा रख दिया तो देखो यहाँ पे माइनस है तो -7 रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो गया EMF बराबर 0.80, भाई माइनस माइनस पूरा हो गया, कितना क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो गया प्लस और यहाँ हो गया 0.4, तो जोड़ देंगे तो 0.80 0.4 कितना आ जाएगा भाई, दशमलव और 0.40 0 8 4 12, तो कितना आ गया 1.20 वोल्ट आ गया कि नहीं आ गया हमारा। समझ में आया कैसे करना है, तो नोट कर लो।